अस्सलाम वालेकुम जी। एसआर फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। सबसे पहले आज मोरखा 26/10/2022, काफ़ी दिनों बाद आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। डेट इसलिए कही कि मेरे मैसेज में काफ़ी गैप था, इसलिए मैंने डेट अनाउंस की कि आपको पता हो कि ये आज का मैसेज है, 26 तारीख 26/10/2022 का। चंद अहम गुजारिशात करना चाहूँगा तमाम अपनी फैमिली से, क्योंकि जब हम फैमिली कहते हैं तो फैमिली में हर बंदे का एक रोल होता है और उसको अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। थोड़ी सी मैं माजी भी जाऊँगा कि माजी क्या था और आज हम कहाँ खड़े हैं। सब दोस्तों के गोशगवार करता चलूँ कि एक सिलसिला जो बी फॉर यू एस आर जी के नाम पे चला, जिसको सफरमान खान न्याजी ने लीड किया 2017 से, और 2019 में मैं भी इसका हिस्सा बना। और ये सिलसिला बड़े एहसन तरीके से चलता रहा और लोगों को उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो जो उनकी कमिटमेंट थी सफरमान न्याई साहब की उनके साथ, उनको वो 100% फुलफिल करते रहे। और फिर एक फेज आया कि जहाँ पे जाके उनके साथ मिसहैप हुआ और वो नैब की कस्टडी में चले गए और ये सारा सिलसिला बंद हो गया। और जब ये सिलसिला बंद हुआ तो उसके बाद मुख्तलिफ पहलूज हमारे सामने आए, मुख्तलिफ मराहल आए। उसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि हर इंसान अपनी जगह अपने अपने डोमेन में रह के वो एफर्ट कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि बाज़ औक़ात किसी की एफर्ट किसी को नज़र आ रही होती है और बाज़ औक़ात नहीं नज़र आ रही होती। और इस पूरी कहानी में सबकी एफर्ट जो मैं बता सकता हूँ, जो जो जहाँ से मैं देख रहा हूँ, शायद वो कोई भी इसको एक्सप्लेन ना कर सके, क्योंकि मैं सबके सब दोस्तों के साथ टच में था, सब दोस्त मेरे साथ टच में थे और सारी सिचुएशन मेरे सामने थी। सफरमान न्याई साहब के अंदर जाने के बाद चंद मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब वो जेल गए तो उसके बाद बहुत से लोग हमारे सामने आए, उनके बहुत से रूप हमारे सामने आए। लेकिन उसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे जिक्र करूँगा राजा रियाज साहब का, कि उन्होंने उस मुश्किल की घड़ी में बड़ा एक, मैं कहता हूँ उसके लिए अल्फाज का चुनाव मेरे पास कम हो रहा है, कह रहा है कि उन्होंने मतलब जो काम किया उसकी तारीफ कैसे की जाए। रियली मतलब कहते हैं एटलीस्ट आप किसी की खिदमात को सराह जरूर करें कि यार उस बंदे ने अगर आपके लिए मेरे लिए एफर्ट किए तो उसको उसको हमेशा याद रखें। और उसमें मैं अपनी तरफ से और पूरी पूरी टॉप लीडरशिप की तरफ से राजा साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़े एहसन तरीके से उस मुश्किल की घड़ी में तमाम लोगों को जोड़े रखा और अपनी अपनी सोच और अपने उसके मुताबिक आप उनको चलाते रहे। और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता रहा और एक टाइम आया कि जब सफरमान न्याई साहब बाहर आए और फिर उसके बाद एक ऑप्शन सामने आई कि इसको कैसे आगे रन किया जा सकता है। तो न्याई साहब का स्टांस डे फर्स्ट से यही था कि यार मेरे बैंक अकाउंट्स बंद हैं और जब तक मेरे बैंक अकाउंट्स नहीं ओपन हो सकते तो मैं लोगों को पे नहीं कर सकता। तो ये स्टोरी रिपीट करने का मकसद कि थोड़ा क्लियरिफाई हो जाए कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं। तो उसमें जब रुमान न्याई साहब का जो स्टांस था बिल्कुल क्लियर था कि मैं बैंक ओपन होंगे तो मैं लोगों को उनके मानते वापस करूंगा। लेकिन इस असना में कोई भी अगर ऑप्शन उनके पास जाती थी तो उसको जरूर एक्सेप्ट करते थे। और इसीलिए एक्सेप्ट करते थे कि लोगों को उनकी रिकवरी, जो परेशान हाल लोग हैं हमारे दरमियान, उनको किसी भी तरह से उनकी रिकवरी होनी चाहिए। उसमें एक ऑप्शन राजा साहब की तवसत से आई सिक्योरिनेस की शक्ल में, और उसको मैंने बाकी तमाम लीडर्स ने उसको एक्सेप्ट किया। और उस पर काफ़ी मेहनत हुई, मैं उस पर नहीं जाता, 2-3 महीने उसमें बड़ी मेहनत हुई। और बाज़ वो कहते थे किसी की मेहनत किसी को नज़र नहीं आ रही होती, ये एक अलग बात है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। उसको उस सिस्टम को दोबारा स्टेबल करने में वो सारी चीज़ें जो जो नहीं थी, जिनका बैकग्राउंड में वो डेटा नहीं मिल रहा था, ये ऐसी चीज़ें जो, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ आईटी का कि मैं इस पर लंबी डिबेट करूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि उस पर अच्छी खासी मेहनत हो रही थी और उसको दोबारा उस पोजीशन में लाया गया जहाँ से वो सिस्टम कंटिन्यू हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं करता कि फलां बंदे की वजह से या फलां बंदे की वजह से, मैं इसको अल्लाह की रजा समझता हूँ कि इसमें शायद इसमें बेहतरी हुई हो। क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो इस दुआ के साथ करता हूँ कि अल्लाह इसमें जिस काम में सबकी बेहतरी हो वो काम हो, वो हाँ की शक्ल में हो या ना की शक्ल में हो, लेकिन जिसकी बेहतरी हो वो सबके लिए, सबकी बेहतरी हो, वही काम होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सिस्टम आगे चल सका, शायद इसमें सबकी बेहतरी हुई हो, हमें इस तरह इस चीज़ को लेना चाहिए। और उसके बाद ये सिलसिला स्टॉप करना पड़ गया। सफरमान न्याई साहब की तरफ से उनका एक क्लियर मैसेज आया और उस मैसेज में उन्होंने वाजे तौर पे हर चीज़ को बड़ा क्लियरली डिफाइन भी किया, जो 6 तारीख का उनका मैसेज था। और उसमें उन्होंने क्लियर किया कि आपकी जितनी भी पैसे हैं, जितनी भी आपकी मानते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में, चाहे वो क्लियर अल्फाज में उन्होंने कहा कि वो आपने डिपॉजिट किया, आपने कैश बॉक्स के थ्रू दिया, अपनी कार कमेटी की शक्ल में दिया, आपने एक्टिवेशन
कमीशन की शक्ल में दी है, किसी भी शक्ल में आपने जो पेमेंट की वो सारी की सारी सैफुरमान न्याजी उसका जिम्मेदार है और वो उसको पे करेगा। तो मेरे ख्याल में एक ऑनर जो कंपनी का ऑनर है वो इसको एक्सेप्ट करता है तो फिर उसके बाद कोई बात रहती नहीं है। और मैं इस बात पे उनको सलूट पेश करता हूँ कि वो हमेशा इस बात को ऑन करते हैं कि ये मेरी लाइबिलिटी है, मैंने देनी है सो मैं दे दूंगा, मेरे बैंक ओपन होंगे तो मैं पे आउट करूंगा। उसके बाद अगला मरहला आया जहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी मैं राजा साहब और मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर महमूद मदनी साहब को मुखातब होकर बात करूंगा कि ये दोनों दोस्त मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम काबिल इज्जत है और सबके लिए हैं। यहाँ पे एक टीम वर्क के साथ काम चल रहा था। बाज़ औक़ात कहते हैं ना आप क्रिकेट खेलते होंगे, आपको पता होगा कि एक कैप्टन होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है, बाज़ औक़ात उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो उसको अगर कैप्टनशिप से उतारा जाता है तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं कि यार कि उसका उसके अंदर कोई उसकी गलती, सम टाइम उसकी उसकी फॉर्म अच्छी नहीं होती इस वजह से। तो सेम लाइक यहाँ पे टीम में चेंजिंग हुई और मदनी साहब को लीड करने के लिए चुना गया। अब डॉक्टर मदनी साहब को लीड करने के लिए क्यों चुना गया कि डॉक्टर मदनी साहब भी एक वसी तजर्बा रखते हैं और बड़े पॉजिटिव आदमी हैं। मैं पर्सनली उनका बड़ा क्लोज फ्रेंड हूँ, मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब भी उनके साथ डिस्कशन हुई तो वो 6 लाख खानदानों की बात करते थे। तो मतलब ऐसे पॉजिटिव आदमी को अगर दोबारा उसको मौका दिया गया तो इसमें कोई गैर अखलाकी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा गिला बनता है वो ये बनता है कि अगर राजा साहब और डॉक्टर महमूद मदनी साहब ये दोनों लोग जो हम सब के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वैल्यूएबल हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, हम सब पूरी एसआरजी फैमिली इनकी बड़ी इज्जत करती है। लेकिन ये आपस में अगर एक दूसरे को मैसेजेस में ब्लेम करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे तो मेरे ख्याल में ये गैर अखलाकी बात होगी और इस पे हम सब पूरी बी फॉर यू फैमिली, एसआरजी फैमिली इनको इनको रिक्वेस्ट करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि कहते होते हैं कि हमारा इस्लाम बड़ा क्लियर मैसेज हमें देता है कि भाई अगर किसी का कोई ऐप देखो, पहले अगर उसका ऐप देखो तो उसके ऐप पे पर्दा डालो। हाँ, उसको बताना है तो उसको अकेले में बताओ तुम्हारे अंदर ये ऐप है। उस ऐप को महफिलों में, चौक चौराहों में उछाला नहीं जाता। ये हमारा इस्लाम का तन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। किसी की कमी कोताही इंसान के अंदर है क्योंकि मुकम्मल कोई नहीं है। मेरे समेत हम जब जितने लोग हैं यहाँ पे सब इंसान है और इंसान होगा तो वो खता का पुतला होगा। किसी भी इंसान से कोई गलती हो सकती है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं हो सकता कि हम उसको चौक चौराहे पर डिस्कस करें। और फिर दूसरी चीज़, अगर अगर ये चीज होगी तो फिर इससे इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, अगर हम 6 लाख खानदानों की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम को लीड करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वहां पे हमें हमारे अंदर लचक होनी चाहिए, आजिज़ी इंकिसारी होनी चाहिए, ना कि हम अकड़ के साथ इन चीज़ों को लेके चलें। तो मैं आप दोनों भाइयों से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों, हम सब के लिए काबिल एहतराम है, सबके लिए काबिल इज्जत है, लेकिन अगर आपकी आपस में ऐसी कोई नोक चोक होगी तो वो यकीनन मुझे अगर बुरी लगी है तो बाकी दोस्तों को भी बुरी लगी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी किसी बात को भी इंशाल्लाह दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। और बाकी बाकी रही बात जहां तक, वी आर अ फैमिली, हम फैमिली हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। आज अगर डॉक्टर महमूद मदनी साहब लीड कर रहे हैं तो यकीनन मेरे समेत तमाम लीडरशिप उनको सपोर्ट कर रही है। उनके हर अच्छे काम में, हर अच्छी उस एफर्ट में हम उनके साथ हैं और शाना बशाना है। और जहां पे उनको जिस लीडर की जरूरत पड़ेगी उनके साथ शाना बशाना चलेगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हर टाइम ग्रुप में आके सुबह शाम एक ही बात करना, इसका कोई मकसद नहीं है। अब जिस फेज में हम जा चुके हैं उस फेज में क्या है कि डॉक्टर साहब ने लास्ट मैसेज में अपने 24 तारीख को बता दिया कि नेक्स्ट हेयरिंग जो हमारी है तारीख है वो 2 तारीख को। अब इस दौरान हम जितनी भी बातें करेंगे वो बेमानी होंगी। अब 2 तारीख को पता चलेगा कि क्या नेक्स्ट लाया अमल होगा। तो 2 तारीख को दोबारा, इस वक्त वो कंपनी के स्पोक पर्सन है और मतलब इस सारे सिस्टम को लीड कर रहे हैं, तो 2 तारीख को जो भी वर्जन होगा सीईओ साहब की तरफ से उनको मिलेगा वो बयान कर देंगे और हम सब ने उसको फॉलो करना है। लेकिन इसमें अगर हम डेली बेस पे सुबह शाम आपस में अगर बहस करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा हमें नुकसान ही होगा। हम सब ने सफर किया है, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, जितनी कम्युनिटी जुड़ी है उन सब ने सफर किया है। मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने एक फैमिली होके हमारे साथ साथ भी दिया और यहाँ तक चले भी। और इस बात का यकीन रखें कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह सफरमान न्याई साहब, जिनके मुतालिक मैं ये कहा करता हूँ कि उनको देने की ख्वाहिश ज़्यादा है और यकीनन वो पे करेंगे। और आपकी और मेरी जो भी अमानतें उनके पास मौजूद हैं, यकीनन वो जब उनके बैंक अकाउंट्स खुलेंगे तो वो ज़रूर उसको पे आउट करेंगे। तो आप और मैं सिर्फ तहम्मुल के साथ, मतलब हमारे हमारे बस में नहीं है। देखिए, अगर अगर कोर्ट से, सिस्टम से अगर हमें वहां से पैसे वहां जाने से मिलते हैं तो मैं किसी दोस्त को रोक नहीं सकता, ना मैं रोकता हूं, ना मैं इस मौजूद पर कभी मैंने बहस की है। लेकिन मेरे ख्याल में सफरमान न्याई साहब अगर कमिट कर रहे हैं तो हमें उनका इंतजार करना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और हमें हमें ये यकीन होना चाहिए कि अगर उस बंदे ने पहले 5 साल दिया है तो अब भी जब उसके बैंक खुलेंगे तो वो जरूर पे आउट करेगा। तो यकीनन हम सब मिल
के इस वक्त इस बात का इंतज़ार भी करेंगे और डॉक्टर महमूद मदनी साहब को हम भरपूर सपोर्ट भी करेंगे और इस यकीन के साथ कि राजा साहब और ये दोनों एक पेज पे रह के इंशाल्लाह इस सिस्टम को आगे लेके चलेंगे। दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी माज़रत के साथ कि मैं बहुत कम आपके साथ मुखातिब होता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ जब ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर मुखातिब हूँगा, ज़रूरत नहीं होगी तो बिला वजह बोलने का फ़ायदा कोई नहीं होता। मैं इस बात से थोड़ा अवॉइड करता हूँ। तो बाकी आप सब दोस्त हमेशा हमेशा मेरे लिए काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त थे और रहेंगे। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और मेरे ख्याल में हमारा इस्लाम कबूल ही अखलाक पे जाके हुआ है। अपने अखलाक के दामन को कभी भी नहीं हमने छोड़ना। मतलब अदब एहतराम, छोटे बड़े की तमीज़, इसको हमने हमेशा कायम दायम रखना है और इसी तरीके से आगे लेके चलना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और इंशाल्लाह मिल के वो दिन दूर नहीं कि जब से फरमान न्याय साहब के बैंक ओपन होंगे और ये भी जब हम सब लोगों को रिकवरी होगी तो वो दिन भी आप और मैं ज़रूर देखेंगे। इस पे उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। मेरी कोई बात किसी दोस्त को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजूर चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।